नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट NK शर्मा आपको मध्य प्रदेश में होने वाली डीएड परीक्षा के बारे में संबंधित सभी जानकारी आपको दूंगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में डीएड की प्रवेश की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और उस प्रक्रिया को यदि आप पूरी तरह पालन करते हैं तो आपको परीक्षा फॉर्म भरने, परीक्षा में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने, हर तरह की आपको जानकारी इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। हम बात करेंगे कि डीएड के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया हमें पूरी करना है। सबसे पहली चीज़ आती है कि उस दिन छात्र की उम्र क्या होनी चाहिए, जिससे कि हमारा फॉर्म इस ग्राउंड पर रिजेक्ट ना हो कि बच्चे की उम्र पूरी नहीं है। बहुत से ऐसे छात्र डीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए या प्रवेश पाने के लिए जब फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो जाता है कि उनकी 30 जून के दिन उम्र 17 साल नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल में हम एडमिशन ले रहे हैं, अभी जो नए एडमिशन स्टार्ट होंगे वो 1 जुलाई 2025 को शुरू होंगे। जिन लोगों ने इस वर्ष में 12th पास किया है या इसके पहले पास किया है तो सबसे पहले वो अपनी मार्कशीट में यह चेक कर लें कि 30 जून 2025 के दिन उनकी उम्र 17 साल पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उनका बच्चों का जन्म 30 जून 2008 के पश्चात नहीं होना चाहिए। उनका जन्म 30 जून 2008 के पहले यदि है तो उनको डीएड में प्रवेश पाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। अब हम आते हैं कि डीएड में एडमिशन लेने के लिए हमारा कुल कितना परसेंटेज 12th क्लास में होना चाहिए। यदि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं वो डीएड में एडमिशन चाहते हैं तो उनका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% में एक नंबर भी यदि कम है तो उनका एडमिशन डीएड में नहीं हो सकता। और मैं अगले वीडियो में इस बात को भी क्लियर करूंगा कि जो छात्र 50% से कम नंबर लाए हैं वो किसी भी तरह निराश ना हो। उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या विकल्प उनके पास अवेलेबल हैं, उन विकल्प को पूरा करके वो अगली बार डीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जब तक 50% से एक नंबर भी कम है, जब तक कोई भी उनसे कहता है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, वो कोशिश कर लेंगे, सब झूठ है। तो अब इसमें दूसरी कैटेगरी आती है कि जो छात्र SC ST वर्ग से आते हैं उनको 50% में यदि 45% भी उनके मार्क्स हैं लेकिन 45 से एक नंबर भी कम नहीं उनका चलेगा, 45% कम से कम उनके नंबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखें कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 50% और SC और ST कैटेगरी में 45% मिनिमम मार्क होते हैं तो एडमिशन मिल जाएगा। अब हमें यह जानकारी मिल चुकी है कि एज 17 साल, परसेंटेज 50% या SC ST में 45%। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमें एडमिशन लेने के लिए जो प्रक्रिया किस तरह से पूरी करनी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि mponline.gov.in MP ऑनलाइन पर आपको मार्च के 2nd सप्ताह में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की तरफ से कि डीएड के एडमिशन की प्रक्रिया इस वर्ष 2025-26 के लिए क्या रहेगी। उस प्रक्रिया में सबसे पहले वो बताएंगे कि उनकी वेबसाइट जो है कब स्टार्ट होने जा रही है, छात्र अपना रजिस्ट्रेशन किन तारीख से कितनी तारीख तक करा सकता है। तो छात्र को उसके लिए अपनी मार्कशीट तैयार रखनी है और रजिस्ट्रेशन की डेट जो भी आती है 3 दिन या 5 दिन की जो डेट रहती है उसमें उनको अपना फॉर्म, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी को कहा जाए, यदि वो सक्षम है, उनको कंप्यूटर चलाना आता है तो वो खुद भी उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अब उसकी तैयारी के लिए उन्हें क्या क्या करना है, तो आपको याद रखना चाहिए कि राज्य शिक्षा केंद्र का जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप एक उसकी कॉपी, उसका प्रिंट आउट निकालें और फाइल में उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई है। फिर उसके अंदर नोटिफिकेशन में यह भी क्लियर किया जाता है कि किस तारीख से किस तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उसके बाद आपको उसमें देखना है कि तारीख कौन सी है जिस दिन की कॉलेज की चॉइस फिलिंग आपको करना है। उस डेट के अंदर आपको जो कॉलेज, आपको किस शहर में कॉलेज चाहिए, उसमें यदि आपकी बातचीत हो चुकी है, आपको किसी ने बताया है कि ये कॉलेज अच्छा है, तो उस कॉलेज पे आप उस कॉलेज का नंबर, आप उसमें नाम भर सकते हैं कि आपको उस शहर में उस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हैं। तो आपने कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग रखी, उसके बाद आपको देखना है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने चॉइस फिलिंग का फाइनल लिस्ट जब वो उसको डिस्क्लोज करेंगे, उसकी तारीख क्या है। तो उसमें जो है तारीख दी होती है कि इतने दिन बाद वो लिस्ट आएगी जिसमें आके आपको आपका एडमिशन किस कॉलेज में मिला। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आपने मांगा है उसी में मिले, उस शहर में या दूसरे शहर में भी आपको मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब जब आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट निकलेगी कि आपका एडमिशन किस कॉलेज के लिए होने जा रहा है, तो आपको सीट को लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद में जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा कि उस कॉलेज में आपका नाम गया है, तो कॉलेज से भी आपको फ़ोन आएगा और आपके मेल पर भी इंटीमेशन आएगी कि आपकी चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको ये कॉलेज आपको दिया गया है। अब आप उस कॉलेज को फ़ोन करिए, या आप उसमें कॉलेज से भी आपको फ़ोन आता है, नहीं तो आप खुद फ़ोन लगा के कहिए कि मेरा एडमिशन आपके कॉलेज में हुआ है, मैं किस तारीख को आपके यहाँ फ़ीस जमा कराने आऊँ और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने आऊँ। आप अब जो है कॉलेज में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके आप उसको वेरीफाई कराइए वहाँ के प्रिंसिपल साहब से, और उसके उपरांत में आप वहाँ की फ़ीस जमा कराइए, और फीस जमा कराने के बाद में आप उसकी पावती प्राप्त कीजिए। अब आपका ये प्रोसीजर जहाँ तक पूरा हुआ, और अब आपको कॉलेज जो है ना, एक आपको अलॉटमेंट का एक लेटर देगा कि आपका एक स्लिप देगा उसकी कि आपका एडमिशन सीरियल नंबर इतने पे उस प्रक्रिया में पूरा हो चुका है। अब आपको कॉलेज से एडमिशन की स्लिप प्राप्त हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपका अथेंटिकेटेड आपका एडमिशन कॉलेज में हो चुका है। इसके बाद कॉलेज आपको दिए गए टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई शुरू करेगा। लेकिन अभी भी यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर के स्टूडेंट हैं और आपको एडमिशन कॉलेज में मध्य प्रदेश में मिला है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी ये आपको ओरिजिनली कॉलेज में जमा कराने हैं। आप चाहें उसके लिए 1 महीने का टाइम मिल सकता है आपको क्या, लेकिन आपको इनकी ओरिजिनल कॉपी जब तक आप जमा नहीं कराएंगे तो आपको आपका एडमिशन फाइनल नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक बात का उसमें याद रखेंगे कि जो टीसी आपने जिस स्कूल से 12th पास किया है, वहाँ के शिक्षा अधिकारी से, जिनको कि डीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ भी कहते हैं, उनसे काउंटर साइन आपको कराना पड़ेगी जब आपकी वो टीसी फाइनल टीसी मानी जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपका जो है पढ़ाई चालू करने तक सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो गई है। यदि आप जो है पूरे टाइम मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आपको सभी कुछ जानकारी प्रवेश से संबंधी प्राप्त हो चुकी है, फिर भी यदि आप किसी चीज़ों पे स्पष्टीकरण चाहते हैं और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट का पूरी तरह से जवाब दूंगा। और मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।